आपकी सोच से कभी माल नहीं बिकने वाला, ध्यान रखना। और यहाँ आके बोलो हाँ नो ही है, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा था। जो खाना फिर मिलता ना उसमें पूरा बुरकता, फिर मिर्ची बना के खाता अच्छी तरीके से। ये भी ले ले, वो भी ले ले, इतना अरे उसको बजट में दिखा दो बस। लड्डू खा ले, पेड़े खा ले, बर्फी खा ले, रसगुल्ला खा ले, खाएगा। दो चीजें होती है, ग्राहक की जरूरत और ग्राहक की चाहत। जरूरत को चाहत में बदल दिया आपने, या चाहत को जरूरत में बदल दिया, मजा आ जाएगा आपको। दोनों चीजें जबरदस्त हो जाएगी। अगर किसी की जरूरत में कोई चीज है, उसको उसकी लाइफ का बेस्ट उपलब्धि बना दो कि ये तुझे मिल गया तो तू बड़ी चीज मिल गई तुझे, और उसको जोड़ दो अपने प्रोजेक्ट से। इट मीन्स आप जो बेच रहे हो उससे। और किसी की कोई चाहत है और उसको जरूरत बना दो, उसको तो लेनी ही चाहिए, और उस चाहत को के बराबर अपनी चीज को रख दो, तो भी आपका काम हो जाएगा। दोनों चीजें आपको करनी पड़ेगी। कस्टमर की चाहत और जरूरत का अंदाजा लगाना पड़ेगा आपको कि क्या चाहता है, इसकी लाइफ में किस चीज की वैल्यू है, इसकी सोच क्या है। आपकी सोच से कभी माल नहीं बिकने वाला, ध्यान रखना। आपकी चाहत से माल नहीं बिकेगा, आपकी जरूरत से कभी माल नहीं बिकेगा। सामने वाले की चाहत का अंदाजा, सामने वाले की जरूरत का अंदाजा आपने लगाया और उसके अकॉर्डिंग आपने उसके सामने परोस दिया। अब किसी को मीठा पसंद नहीं है और आप उसके सामने आके पकवान रख रहे हो, लड्डू खा ले, पेड़े खा ले, बर्फी खा ले, रसगुल्ला खा ले, खाएगा? हेलो, खाएगा क्या? उसको चाहिए तीखा, तीखा चाहिए। मेरा एक दोस्त है, हमारे साथ साथ गए थे अभी कुछ दिन पहले मलेशिया और दुबई, हमारा एसोसिएट ही है। तो वहां उसको मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, वो उसको चाहिए एवरेस्ट का तीखा लाल। समझ रहे हो आप लोग? हाँ, मतलब सब कुछ में उसको नॉर्मल मिर्ची तो मतलब ऐसे लगती है कुछ है ही नहीं, पूरी मिर्ची चाहिए। तो हम मलेशिया में थे और वो रात को कहां से मुझे नहीं पता है, वो सच में किसी स्टोर से जाके 5 गुना महंगे दाम जितने का यहां मिलता है ना, उससे 5 गुना महंगा वो एवरेस्ट का तीखा लाल का डब्बा लेके आया। और जो खाना फिर मिलता ना उसमें पूरा बुरकता, फिर मिर्ची बना के खाता अच्छी तरीके से। अब मजा आया जाके। मैंने कहा क्या आदमी है यार। अब सोचो, उसके सामने कुछ भी रख दो, जब तक तीखा नहीं होगा उसको मजा नहीं आएगा। समझ में आई मेरी बात आपको? ग्राहक की चाहत और जरूरत को आपने समझ लिया तो काम हो गया, तो काम हो गया। और आपने अपनी चीजें थोपी तो कभी आपकी सेल नहीं होने वाली, क्योंकि ग्राहक और आपका जो बिहेवियर है वो वेरी करता है। प्रोस्पेक्ट का बिहेवियर अलग होता है। अब ये जो पड़ा है दिख रहा है आपको, नीचे जो पड़ा है देखो आप, ये एक अंक पड़ा है, जो एक को तो दिख रहा है 6 और एक को क्या दिख रहा है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि दोनों को एक अंक दिखे? कोई बता सकता है? ये दोनों को एक ही अंक दिखे, दोनों को एक ही दिशा में आके देखना पड़ेगा। या तो आप इस प्रोस्पेक्ट को खींच के अपनी तरफ ले आओ और अपनी नजरिए से इसको दिखाओ, या फिर शांति से उसकी बातों में हाँ में हाँ मिलाओ और यहां आके बोलो हाँ नो ही है, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा था। समझ में आई मेरी बात? जो आपके प्रोस्पेक्ट को दिख रहा है, या तो आप भी आपके पास जो है उसमें वो आपको दिखा दो। उसको चाहिए भैया मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ सस्ती चीज दिखाओ, बजट की चीज दिखाओ, बाकी चीजों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो आप ये मत बोलो ये भी ले ले, वो भी ले ले, इतना अरे उसको बजट में दिखा दो, बस उसके बजट में आना चाहिए। और कोई कह रहा है भैया मेरे लिए बजट वैल्यू नहीं है, मेरे लिए एमिनिटीज, मेरे लिए खुलापन, मेरे लिए सब कुछ वो वैल्यू रखता है, वो दिखाओ। क्योंकि एक बात बता दूं मैं आपको, सेल्स की इंडस्ट्री में कंपटीशन है कि नहीं मुझे बताओ? और कॉम्पिटिटर भरे पड़े हैं मार्केट में। अगर आप चाहते हो आपका कस्टमर कॉम्पिटिटर तक नहीं पहुंचे, तो आपको वो दिखाना पड़ेगा जो वो चाहता है, तभी नहीं पहुंचेगा। ग्राहक की चाहत और जरूरत के स्तर तक जाके आपको काम करना पड़ेगा।